अरावली पर्वत के खनन से राजस्थान में कितना होगा इम्पैक्ट? क्या राजस्थान में बढ़ जाएगा रेगिस्तान का हिस्सा? दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी है। जयपुर में पिछले कुछ सालों में तेजी से खनन के जरिए पहाड़ों को खत्म करने का सिलसिला तो चल ही रहा है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही आए फैसले ने इस मामले को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अरावली पर्वत के खनन से राजस्थान में कितना होगा इम्पैक्ट? अरावली को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन यह लाइफलाइन अब खतरे में है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के लिए यह चिंता का विषय है। अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। क्या राजस्थान में बढ़ जाएगा रेगिस्तान का हिस्सा? क्योंकि प्रदेश में अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला के ऊंचाई घटने से प्रदेश में मानसून सिस्टम भी प्रभावित होगा। प्रदेश में मानसून के जरिए होने वाली वर्षा काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का भूभाग बढ़ने की ज्यादा संभावना बन जाएगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन है। अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया जाता है कि यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। इसका 80% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। इसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू की गुरु शिखर में है। यहाँ इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर से होते हुए राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। ऐसी स्थिति में अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाएगा। अरावली पर्वतमाला के भूभाग घटने से यह नुकसान होगा। यदि अरावली पर्वत को हटाया जाएगा तो उनमें से जो है कि कुछ इस प्रकार का नुकसान देखे जाएंगे। नंबर 1, अरावली पर्वतमाला समाप्त होने से प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा। नंबर 2, प्रदेश में गर्म हवाओं का व्यापक असर बढ़ता जाएगा। नंबर 3, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से बारिश नहीं होगी। नंबर 4, प्रदेश में भूकंप के झटके आने के बढ़ेंगे असर। नंबर 5, प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां हो जाएगी समाप्त। और नंबर 6 में है प्रदेश के कृषि क्षेत्र के फसलों पर होगा बुरा असर। नंबर 7 में है प्रदेश के भौगोलिक दिशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में वर्षा का सिस्टम होता जा रहा है, जो हवाएं अरावली से टकराकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करती है, लेकिन अब पश्चिमी राजस्थान की तरफ जा रही है। अब पश्चिमी क्षेत्र में बरसात देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान का वर्षा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। इसके चलते पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। यह काफी चिंताजनक बात है। इस तरह से शुरू हुआ अरावली पर्वतमाला का क्षरण होने का सिलसिला। अरावली पर्वतमाला का क्षरण होने का सिलसिला 1990 के दशक में शुरू हुआ था। इसके बाद यह क्रम तेजी से बढ़ने लगा। इसके पीछे शहरी क्षेत्र के विकास का कारण माना जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के कारण अरावली पर्वतमाला का जो है कि अंधाधुंध दोहन शुरू हो गया। इसके चलते पत्थरों और खनिजों के लिए अरावली पर्वतमाला में खनन प्रक्रिया तेजी से हो रहा है। इसके अलावा पेड़ों की कमी से अरावली पर्वतमाला कमजोर होकर ढहने लगी है। इसको लेकर के 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस फैसले को फिर से स्वीकृति दे दी है कि अरावली को यदि 100 मीटर से कम हाइट के रहेंगे तो उनको काट करके हटा दिए जाएंगे। ऐसा कौन सा कारण रहा होगा? आज पहाड़ बचा लो ताकि कल बच्चे रेत नहीं हरियाली देखेंगे।